दोस्तों, हमारे देश में या इस संसार में हमेशा नए प्रकार के दुष्कर्म होते रहते हैं और अलग अलग टाइप के दुष्कर्म होते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा दुष्कर्म के बारे में बता रहा हूँ ना, जिसमें जो दुष्कर्मी हैं वो जानते ही नहीं, वो जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं कि वो दुष्कर्म कर रहे हैं, और अपने आप को एक मासूम भी बताने में भी झिझकते नहीं हैं। और जैसे कोई भी दुष्कर्म, कोई गलत काम होता है जिसके लिए हमारे धर्म उसको इजाज़त नहीं देती, हमारी सोसाइटी उसको इजाज़त नहीं देती और कानून भी इजाज़त नहीं देती, तो ये एक ऐसा दुष्कर्म है ना जिसके बारे में भी आपको बात कर रहा हूँ, जिसमें कानून तो मतलब मनाही करता ही है, कानून कड़ाई भी करता है, लेकिन वो भी न्यूट्रल टाइप का कड़ाई करता है। और सोसाइटी में इस टाइप के दुष्कर्म का चर्चा भी नहीं होता। अगर चर्चा आप करोगे ना तो फिर ऐसे बोलेंगे चलो कोई और बात अभी करते हैं, चलो काम की बात चालू करते हैं। एक ऐसा दुष्कर्म है दोस्तों, वो दुष्कर्म है सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी चलाना। आपको खुद भी लगेगा कि अरे ये क्या बात कर दिए यार, सड़क पर गाड़ी चलाना और दुष्कर्म का क्या मतलब है। बिल्कुल है, हर वो कर्म दुष्कर्म होता है जिसमें हमारे किए ऐसे काम जिससे हमें पता है कि किसी को नुकसान हो सकता है, हैवी नुकसान, फिर भी हम डरने से करते हैं। अभी आप सड़क पर चलोगे ना, मैं उन दुष्कर्मियों के बारे में बता रहा हूं जो ये मानते ही नहीं कि वो दुष्कर्म किए हैं। सड़क पर आप चलोगे, आप निकलना और आप चलना। अब सड़क पर चलने का ऐसा नियम है कि कोई भी पीछे से आता व्यक्ति लेफ्ट साइड से नहीं निकलेगा, हमेशा राइट साइड से निकलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी को जब भी रुकना होगा लेफ्ट साइड से रुकेगा, और कोई आदमी अगर लेफ्ट साइड से निकला तो उसे टकरा कर भीषण दुर्घटना हो सकता है, कितना हो पता नहीं। लेकिन अगर आप सड़क पर चलोगे ना तो आपके लेफ्ट साइड से लोग ऐसे धड़ल्ले से निकलेंगे, मासूमियत से निकलेंगे, जिसमें कोई मतलब ही नहीं है। उनको लगेगा ही नहीं कि वो कितना बड़ा दुष्कर्म किए हैं। सोचो, सड़क पर बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार, सब प्रकार के लोग चलते हैं। सोचो कोई आदमी अपनी फैमिली लेके जा रहा है या बच्चे को लेके जा रहा है और उसे रुकना है किनारे, और हम पूरे स्पीड से बिना हॉर्न वगैरह दिए उसके उल्टे साइड से निकल जाते हैं। मतलब लेफ्ट साइड को उल्टा साइड, लेफ्ट साइड से निकलने को उल्टा साइड से निकलना कहते हैं, निकल जाते हैं। अब सोचो उसी वक्त वो रुकने वाला रहे और टकराओगे तो क्या होगा। तुम तो अपना रिस्क लिए, तुम्हारा सर टूटे, पैर टूटे, कुछ भी हो जो ऐसा करता है, लेकिन जो बेकसूर है उसकी क्या गलती है। अब इस टाइप के जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं ना, बहुत मासूमियत से पूछने पर कहते रहे क्या हो गया, थोड़ा उल्टा साइड से निकाल लिया तो क्या हो गया। मैं अपनी बात बताता हूं, और ये मेरी कहानी नहीं है, वो सबकी वही कहानी है जिनको लगता है कि ये गलत है और बहुत बड़े लेवल का दुष्कर्म है, ये पाप है, ये लापरवाही नहीं, ये पाप है। तो मैं अपनी बात बताता हूं, जब भी मैं गाड़ी चलाता हूं ना, मेरे उल्टे साइड से लोग निकल जाते हैं। अब इतने तेजी में निकलते हैं कि मैं उन्हें रोक तो पाता नहीं हूं। और उन पशु बुद्धियों का जिनके पास अक्ल होते हुए भी और ये जानते हुए भी उसको नहीं समझते, उनको मैं क्या बोलूं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। लेकिन कोई लोग को जब मैं उल्टे साइड से निकलता हूं, वो बोलता हूं क्यों उल्टे साइड से निकले भैया, अरे क्या हो गया, मैं आपको देख तो रहा था। मैं अरे भैया टकरा जाएंगे, तो मैं रुक रहा था, तो अरे ब्रेक मार लूंगा ना। ब्रेक अगर एक्सीडेंट से बचाने में इतना सक्षम होता ना तो इतने आफरात एक्सीडेंट नहीं होते। अब उन लोग इतने मासूमियत से फिर बोलेगा अरे यार छोड़ो, तुम तो क्या कर रहे हो यार, क्या टाइम पास करा, निकल जाते हैं। फिर आगे उल्टे साइड निकलेगा। उल्टे साइड से ओवरटेक लेना इतने बड़े लेवल का दुष्कर्म है कि कोई इसको नहीं समझता। और मुझे यकीन है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे ना, मेरे 100 व्यू देने वाले, 100 वीडियो देखने वाले में से कम 90 से 95 लोग ये दुष्कर्म करते होंगे। मैं ये वीडियो, ये मेरा चैनल जन कल्याण को समर्पित है, उसमें जनरली ऐसी वीडियो आती है जिसमें जन कल्याण की बातें, ऐसी बातें किया जाए जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। सड़क पर कोई चल रहा है और उसको पता है कि इससे घाटा होगा, घाटे की चांस कितनी है और कितनी घातक चांस है, वो मशीन की टक्कर है, उसके बावजूद भी जब अगर ये कोई काम करता है ना तो दुष्कर्म ही है, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे। सड़क नियमों को तोड़ना एक उच्च क्वालिटी का दुष्कर्म है जिस पर चर्चा नहीं किया जाता, और चर्चा होना चाहिए, लेकिन चर्चा नहीं होता। अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं, सड़क पर ओवर स्पीड चलाने वाले दुष्कर्मी,
ये इतना ओवर स्पीड चलाते हैं, इतना ओवर स्पीड चलाते हैं कि इनके सामने कोई आए तो या तो वो उन्हें उड़ा देंगे तो खुद उड़ जाएंगे। मैं आपको एक अपनी घटना, अपने सामने ही घटना बता रहा हूं। एक लड़का 2 महिला को पीछे बैठा कर स्पीड में चला रहा था, सामने बहुत दूर से वो पशु बुद्धि लड़का बहुत दूर से देखा कि एक गाय पार कर रही है सामने से, बहुत दूर से, और उसने देखा कि वो गाय रोड से पार कर रही है तो उसको गाड़ी को स्लो करना चाहिए था, ब्रेक लगाना चाहिए था, पूरा समय था, लेकिन वो कह रहा है कि मैं गाय से पहले निकलूंगा, और गाय सोच रही कि वो मेरे को टकरा देगा, वो पहले निकलेगी, और दोनों टकरा गए, एक लेडीज इधर एक लेडीज इधर, वो लड़का उधर गाड़ी उधर, और गाय कहीं और बछड़ा था। अब मैं बोलता हूं आप लोग को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो जो गाय का बछड़ा था उसको रोड नियम नहीं पता, उसको यह नहीं पता कि मैं अगर थोड़ा रुक जाऊंगी ना या रुक जाऊंगा तो गाड़ी निकल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। उस बछड़े को नहीं पता है भैया, इसलिए वो जल्दीबाजी में निकल रहा है। लेकिन वो पशु रूपी लड़का जो गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था, उसको क्या पता नहीं था कि मैं 2 सेकंड के लिए धीरे कर दूंगा तो मैं बच जाऊंगा? वो क्यों नहीं ब्रेक मारा? तो यहां पर आप लोग तय कर लीजिए किसका सेंस कितना ज्यादा है। और दूसरी बात, मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम ब्रेक क्यों नहीं मारे, तो लड़का क्या बोलता है, अरे ब्रेक मारता तो मैं फेंका जाता, इतना स्पीड में था। ये क्या है? और ये उस लड़के का नहीं है, वो आए दिन सड़कों पर दिखते रहते हैं। मतलब वो स्पीड में चलाते हैं ना कि अगर सामने वाला कोई आए तो अगर जोर से ब्रेक मारेंगे तो वैसे ही फेंका जाएंगे, और अगर ब्रेक नहीं मारेंगे तो उसको ठोक के वैसे ही फेंका जाएंगे। ये क्या बेवकूफी है यार। और इसको बेवकूफी नहीं, इसको मैं दुष्कर्म कहता हूं। दुष्कर्म, सड़क पर गलत तरीके से कोई भी वाहन चलाना एक दुष्कर्म है। लापरवाही नाम देकर इस दुष्कर्म को ढकने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि ट्रैफिक वाले आपको ना देखते हो, लेकिन आप एक दुष्कर्मी हैं, आप पापी हैं यार, पापी हैं। पूजा पाठ करोगे या कोई और काम करोगे, भगवान के सामने क्या मुंह लेकर जाते हो? सड़क पर उल्टे सीधे गाड़ी चलाओगे, जैसे तैसे आए बाएं लेकर कितने लोगों को जान के खतरे में डालकर पहले पहुंच जाओगे, तो किस काम के तुम ये सब कर्म करते हो यार? तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाह रहा हूं, सड़क पर चले, यातायात नियमों का पालन करें। यातायात नियम तोड़ना केवल कानून तोड़ना नहीं है, वो धर्म विरुद्ध भी है और वो एक पाप है। अगर आज धर्म ग्रंथ लिखा गया होता या आज अगर धर्म ग्रंथ लिखा जाना शुरू हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं महान दुष्कर्म में ये दुष्कर्म भी जोड़ा जाएगा कि यातायात तोड़ने से बहुत बड़ा पाप लगता है, इससे ये सजाएं मिलती है। लेकिन ये धर्म ग्रंथ पहले की है और यातायात व्यवस्था पहले नहीं थी इस टाइप की, इसलिए इसकी चर्चा नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।